नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। व्यक्ति जब सत्ता के मद में अंधा हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्ता के लिए मदांध हो जाता है, तो सबसे पहले उसका विवेक चला जाता है। वो जो नीर क्षीर विवेक होता है, आदमी अच्छे बुरे का फैसला कर पाता है। क्या करना उसके लिए उचित होगा, क्या अनुचित होगा, क्या संभव होगा और क्या संभव नहीं होगा, इसका भी विवेक चला जाता है। उससे लगता है कि कुछ भी संभव है। सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और इसके लिए जो है वो फिर सारा लोक लाज सब कुछ छोड़ देता है। इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसको किस तरह से देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे, आगे भविष्य में उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब बातें भूल जाता है व्यक्ति। और जब मैं इतनी बातें कह रहा हूँ तो समझ लीजिए कि देश में अगर मैं किसी एक पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति जिस तरह से रंग बदलता है, मुझे लगता है कि गिरगिटों की जो सभा होगी उसमें भी इस बात पर बेचैनी होगी कि भाई हमसे बड़ा रंग बदलने वाला कौन आ गया। ये किस प्रजाति का व्यक्ति है। देखने में तो मनुष्य लगता है, लेकिन ये तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलता है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि उनकी आत्मा बिल्कुल बेचैन है, व्याकुल है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से एक ऐसा राज्य मिले जिसमें पुलिस उनके हाथ में हो। अब पुलिस लेके क्या करेंगे, कहाँ चढ़ाई कर देंगे, किसको बंद कर देंगे, किसको गिरफ्तार करवा देंगे, किस पर जो है लाठी चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे, मुझे नहीं मालूम। ऐसा करेंगे भी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बेचैनी उनकी जो है वो 2013 में जब कुछ महीने के लिए, लगभग 4 महीने के लिए कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी दिल्ली में, तब से अब तक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, और 2017 का जब उन्होंने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उनको पूरी उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह का माहौल था उस समय 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ। अकालियों को और ख़ास तौर से बादल परिवार को पंजाब के लोग देखना नहीं चाहते थे एक मिनट भी। सुखबीर बादल और उनके क्रोनीज़ का, उनका जो गैंग था, उसके प्रति जो लोगों के मन में नाराज़गी नहीं, नफ़रत की भावना आ गई थी कि इनको बर्दाश्त नहीं करना, इनको किसी भी तरह से हटाना है। उनकी जो गुंडाशाही थी उससे लोग परेशान हो गए थे। तो ये तो तय हो गया था कि अकाली सरकार जा रही है, बादल फिर लौट नहीं आ रहे हैं सत्ता में। सवाल था कि कौन आएगा। 2 दावेदार थे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, नई पार्टी के रूप में। लोग आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पार्टी के रूप में देखते थे। दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उससे उनका पंजाब में उनके बारे में जो है छवि बन रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2016 में मैं अमृतसर गया था। उस समय ऐसे ही मैंने पूछा, उस समय अमृतसर में जब गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के लिए स्वर्ण मंदिर गया मैं, तो लौटते में टैक्सी वाले से बात कर रहा था तो प्रकाश सिंह बादल का नाम लेते ही उसने धारा प्रवाह गाली देनी शुरू कर दी और श्राप देने लगा, ये बर्बाद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कहा कि हर महीने जो है 2 बार 3 बार आता है, पूरा रास्ता बंद करवा देता है, हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, हम लोगों का व्यवसाय ख़त्म हो गया है, इस पार्टी को तो किसी भी हालत में बाहर करना है सत्ता से। तो हमने पूछा कि फिर कौन है, कांग्रेस पार्टी? उसने कहा नहीं, अभी हम देख रहे हैं वो दिल्ली वाले की ओर। तो मैंने पूछा वो दिल्ली वाला कौन? तो बोला कि वो जो केजरीवाल है ना, उसकी ओर देख रहे हैं कि वो कैसा करता है दिल्ली में, तो अगर ठीक लगा तो उसको मौका दे सकते हैं। उस समय मुझे लगा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने की संभावना बड़ी प्रबल है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अपने को एक्सपोज करते गए। जिस तरह से उन्होंने खालिस्तानी तत्वों के साथ खड़ा होने में कोई गुरेज नहीं किया, उनकी मदद लेने में कोई गुरेज नहीं किया,
उसका असर पंजाब के लोगों पर हुआ, उसका असर सिखों में भी हुआ, उसका असर जो है हिंदुओं में भी हुआ, हिंदुओं में ज़्यादा हुआ। उनको लगा कि अगर आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो पंजाब का माहौल बिगड़ने में देर नहीं लगेगा। जो खालिस्तानी तत्व हैं उनका मन बढ़ जाएगा, उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी और सरकार जो ऐसी होगी वो उनको रोक नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कि 2017 में जो डिसाइडिंग फैक्टर बना चुनाव का वो यही मुद्दा था। इसी कारण से कांग्रेस को जो इतना बड़ा बहुमत मिला उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस मुद्दे की है। कांग्रेस उस समय भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी। राहुल गांधी किसी भी हालत में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने लोकसभा में जो है उपनेता पद से इस्तीफा दिया, SY कैनाल पे जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसके विरोध में, और फिर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बातचीत शुरू कर दी। उस दबाव में, उसके कारण मजबूरी में राहुल गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। और उस एक फैसले ने, एक मुद्दे ने चुनाव बदला और उस एक फैसले ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और आम आदमी पार्टी को सीटें कितनी मिली? 20 सीटें मिली। एक छोटी सी पार्टी से किसी से समझौता किया था, 2 सीटें उसको मिली थी, तो गठबंधन को 22 सीटें मिली थी। इससे बड़ा सेटबैक अरविंद केजरीवाल के जीवन में कोई नहीं हुआ। चुनाव नतीजा आने से एक दिन पहले बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, पार्टी हुई, उसमें जश्न मनाया गया। उसमें तय हो रहा था कि सरकार बनने के बाद, शपथ के बाद क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन ये सब बातें हम लोगों को छन छन कर बाहर आती रही हैं, पता चलता रहा है। ये भी पता चलता रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात से इनकार करते रहे। लेकिन अभी पिछले 2 दिन में एक वीडियो, पुराना वीडियो है हालांकि, कुमार विश्वास का, जो उस समय पार्टी के नीति नियंताओं में थे, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे, उन्होंने जो बताया है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल का असली राजनीतिक चरित्र बताता है कि ये आदमी किस तरह का है। उससे आपको पूरा किस्सा सुनकर लगेगा कि ये व्यक्ति एक राजनेता की तरह नहीं, एक शातिर अपराधी की तरह राजनीति में सोचता है, उस तरह की राजनीति करता है, उस तरह से अपने राजनीतिक फैसले लेता है और उस तरह से रणनीति बनाता है। कुमार विश्वास के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को इस बात का पक्का यकीन था कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 90 सीटें मिलने जा रही हैं। अब 90 सीटों का उनका अनुमान कैसे आया मुझे पता नहीं। जो ओपिनियन पोल उनकी सरकार बनवा रहे थे उन्होंने मुगालते में रखा, जो फीडबैक देने वाले थे उन्होंने मुगालते में रखा, और अरविंद केजरीवाल को ज़मीनी हकीकत का कुछ भी पता नहीं था। ये इस बात का प्रमाण है। जिस पार्टी की 20 सीटें आने जा रही हों वो उसका सर्वोच्च नेता ये मान कर चले, इस हिसाब से रणनीति बनाए कि उसकी 90 सीटें आ रही हैं। तो 90 सीटें आ रही तो बनना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो उन्होंने कुमार विश्वास से कहा, कुमार विश्वास ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की कोशिश मत करना, पंजाब स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जिसके सर पर पगड़ी ना हो। और पंजाब और पंजाबी केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में जो पंजाबी फैले हुए हैं, सिख फैले हुए हैं, उनको ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि एक बाहरी व्यक्ति आकर पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने लड़कर ये सूबा लिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में अंधे, उनको ये सब तर्क सुनाई नहीं दे रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था, वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी योजना बताई कुमार विश्वास को, कहा कि चुनाव का नतीजा आने के बाद पार्टी में लड़ाई करवाएंगे। HS फुल्का जो यहाँ के बड़े वकील थे दिल्ली के,
यहाँ से अपनी वकालत छोड़कर पंजाब गए, चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के सदस्य बने, आम आदमी पार्टी में वरिष्ठ पद पर रहे और सिखों का 1984 के सिख पीड़ितों का जो है मुकदमा लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी थी एच.एस. फुल्का की। अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक हो गए, पता नहीं क्या समझ में आया। तो उम्मीद थी कि एच.एस. फुल्का मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे दावेदार थे भगवंत सिंह मान। तो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से कहा कि इन दोनों में झगड़ा करवा देंगे और इस झगड़े को 3-4 दिन चलने देंगे। पूरे प्रदेश और देश में इसकी चर्चा होगी और लगेगा कि पार्टी में फूट पड़ने वाली है, पार्टी में बहुत झगड़ा अंदर तक पहुंच गया है। तब मैं ऑब्जर्वर बनाकर तुम्हें यानी कुमार विश्वास को और आशुतोष को भेजूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुमार विश्वास का जो है ये उनका बयान है। भेजूंगा और तुम लोग जो है बातचीत के बाद, सारे फैक्शन से बातचीत करने के बाद ये घोषणा करना कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं पर सर्वसम्मति बन सकती है। फिर कुमार विश्वास ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, आपका केंद्र सरकार से संबंध बहुत खराब है। ऐसे में लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल का जवाब था, तुम शपथ ग्रहण में शामिल होने आना। ये स्थिति थी। अब एक बात जो कुमार विश्वास ने नहीं कही, आम आदमी पार्टी के करीबी सूत्रों के मुताबिक है। पंजाब का जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो अरविंद केजरीवाल पर वज्रपात हुआ। उनको समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उससे पहले उनसे जो मिलने आता था उसको यही बताते थे कि बस पंजाब में अपनी सरकार आ रही है, उस समय बताना जो काम होगा। उस समय तो पुलिस, ये बात कहना वो बार बार भूलते नहीं थे कि वहाँ तो पुलिस भी अपने हाथ में होगी। तो इससे उनके डिज़ाइन का अंदाज़ा लगाइए, उनकी सोच का। ये बार बार जिक्र करना कि पुलिस हमारे हाथ में होगी, उनकी कोई बड़ी योजना थी। कोई निश्चित रूप से कोई सिनिस्टर डिज़ाइन ज़रूर था अरविंद केजरीवाल का। भाई जो भी पूर्ण राज्य होगा उस वहाँ मुख्यमंत्री के हाथ में, सरकार के हाथ में पुलिस तो होगी ही, होती ही है। कोई अनहोनी बात पंजाब में नहीं होने जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते तो पुलिस जो है पंजाब सरकार के मातहत होती, ऐसा तो होने नहीं जा रहा था। फिर इसका बार बार जिक्र करना, तो इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इसी अपराधी प्रवृत्ति, इसी जो है नकारात्मक सोच के कारण अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब में कभी सत्ता में नहीं आ सकती। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनकी पार्टी फ्रंट रनर है और वो सत्ता में आने जा रहे हैं। इसलिए जो भी रास्ते में बाधक दिखता है उसके खिलाफ तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। उनके आक्रमण का नया इस समय जो है वो लक्ष्य, जो केंद्र जो है वो संयुक्त समाज मोर्चा है। 22 किसान यूनियनों का जो पार्टी बनी है वो है। वो चुनाव आयोग से लड़ाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग समय समय पर जो 30 दिन की नोटिस देने का पीरियड होता है किसी नई पार्टी को रजिस्टर कराने का, उसको घटाता रहा है, 1 हफ्ते करता रहा है, अब भी कर दिया है। उसकी वजह से इस संयुक्त समाज मोर्चा का जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया। ये बात अरविंद केजरीवाल, उनको उम्मीद थी कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, तो इनको कोई पार्टी का सिंबल मिलेगा नहीं, तो ये हमारा सिंबल मांगेंगे, या जो भी उनके दिमाग में रहा हो, उनको लगा कि इससे ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो सारा खेल अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये राज्यपाल उनका बिगाड़ रहे हैं। ये किसान यूनियन जिनको उन्होंने इतना समर्थन दिया, वही लोग उनका जो है खेल बिगाड़ रहे हैं। इसलिए इस समय अरविंद केजरीवाल पंजाब में अगर किसी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं वो हैं बलबीर सिंह राजेवाल और उनकी पार्टी के लोग। तो इसलिए आने वाले दिनों अब वो पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि इनका और मोदी का क्या संबंध है। तो मतलब अभी तक तो वो मोदी विरोधी थे, मोदी को ख़त्म करने वाले थे। अब केजरीवाल पूछ रहे हैं कि इनका जो है और मोदी का क्या संबंध है, ये बताएं।
तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि हताशा और निराशा केजरीवाल के अंदर इस समय कितनी है। उनको लग रहा है कि हाथ में आई हुई बाजी निकलने जा रही है, हालांकि वो बाजी कभी उनके हाथ में न आई थी और न कभी आएगी। लेकिन किसी को आप जो है सपना देखने से कैसे रोक सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।